एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। एक नए टॉपिक के साथ आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि टॉपिक पूर्व का ये है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि मैं इससे पहले की वीडियो में बता भी चुका हूँ आपको कि रूपांतरण मतलब होता है बिना वाक्यों के अर्थ में परिवर्तन किए उसके रूप को बदल देना, यानी वाक्यों के रूप का परिवर्तन परंतु उसके अर्थ के परिवर्तन न होने देना। और इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत से छोटे छोटे हेडिंग्स का अध्ययन हम करते हैं, जो कि इससे पहले की वीडियो में मैंने समझाया हुआ था। आप उस वीडियो को देखकर थोड़ा और विस्तार से समझ सकते हैं। तो वाक्यों के रूप बदलने में आज जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है यूज ऑफ एडवर्ब टू, यानी यदि किसी सेंटेंस में टू न लगा हुआ हो तो आप टू लगाते कैसे हैं। इससे पहले मैंने टू रिमूव करना बताया हुआ है। आज टू यूज कैसे करते हैं ये बात आज आपको समझनी है। तो पहले टू का अर्थ मैंने समझाया हुआ था कि टू का मतलब होता है अत्यंत। यदि किसी सेंटेंस में टू यूज करना होगा तो अक्सर ऐसे सेंटेंस में सो लगा हुआ होगा। जहां सो लगा होगा वहां आप टू का प्रयोग कर लीजिएगा, और जहां उस सेंटेंस में उपवाक्य होगा यानी दैट से जुड़ा हुआ भाग होगा, उस दैट से जुड़े हुए भाग को आप इन्फिनेटिव क्रिया यानी टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में परिवर्तित कर दीजिएगा। और यदि ये उपवाक्य यानी यदि ये क्लॉज पैसिव वॉइस में होगा यानी उसमें बी और थर्ड फॉर्म लगा होगा, मेरी बातों को अगर नोट करते जाएं तो शायद आपको आसानी होगी समझने में। यदि बी और थर्ड फॉर्म लगा हुआ होगा यानी पैसिव वॉइस में अगर ये उपवाक्य होगा तो जो इन्फिनेटिव क्रिया बनाइएगा उसे भी पैसिव वॉइस यानी टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में बनाइएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस में यहां लिख दूं, द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन is so serious that it cannot be overlooked, यह सेंटेंस दिया हुआ है। यानी जनसंख्या की समस्या इतनी गंभीर है कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यह सेंटेंस दिया हुआ है। आप देख रहे होंगे दैट से जुड़ा हुआ जो भाग है वो दूसरा क्लॉज है, यह सेकंड क्लॉज है, और यह आपका फर्स्ट क्लॉज है यानी प्रथम उपवाक्य है। इसमें सो लगा हुआ है, सो के स्थान पर आप टू यूज कर लेते हैं, यानी सेंटेंस क्या हो जाएगा, द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन इज, सो के स्थान पर टू लगा लेंगे, टू सीरियस। और जो दूसरा उपवाक्य होता है यानी दैट से जुड़ा हुआ जो दूसरा उपवाक्य होता है उसे हम इन्फिनेटिव क्रिया में बदल देते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यह जो उपवाक्य है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि वो जो दूसरा उपवाक्य है वह नेगेटिव होना चाहिए यानी उसमें नॉट लगा हुआ होना चाहिए। तो जो दूसरा उपवाक्य आप उसे देख रहे होंगे यहाँ बी और थर्ड फॉर्म लगा हुआ यानी पैसिव वॉइस में है, तो इन्फिनेटिव क्रिया जो बनाएंगे उसे भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे यानी टू प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ओवरलूड दिया हुआ है टू बी ओवरलूड। और इस तरह से आप टू का यूज करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। यहां अर्थ था जनसंख्या की समस्या इतनी गंभीर है कि इसे अनदेखा नहीं किया सकता है, और यहां हो गया जनसंख्या की समस्या अनदेखा किए जाने में अत्यंत गंभीर है। अतः वाक्य का अर्थ वही रह गया, टू हमने यूज कर लिया हुआ है, और इस तरह से ये आपका होता है पहला नियम। तो इस तरह से ये था आपका पहला कंडीशन कि सो के स्थान पर टू लगाइएगा, दूसरे उपवाक्य को आप इन्फिनेटिव क्रिया में बदल दीजिएगा। अब जो दूसरा नियम होता है, यदि ये नियम प्रयोग करते समय, यदि यह नियम प्रयोग करते समय दूसरा जो उपवाक्य होगा उस दूसरे उपवाक्य का कर्ता भिन्न हो, यदि दूसरे उपवाक्य का कर्ता भिन्न हो तो उस दूसरे कर्ता को इन्फिनेटिव से पहले फॉर से जोड़ देते हैं, उसे फॉर से जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेंटेंस लिख दें, द टी इज सो हॉट दैट वी, यहां ही हो भी सकता था, कुछ भी हो सकता था, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। अगर सेंटेंस ये दिया गया होता, यहां कुछ भी होता है, नाम भी होता,
तो बदलते समय हम रूल तो वही फॉलो करते हैं, यानी द टी इज, सो के स्थान पर टू हॉट। अब यदि पहले उपवाक्य का कर्ता और दूसरे उपवाक्य का कर्ता यदि दोनों भिन्न भिन्न हो, तो इस दूसरे कर्ता को फॉर से जोड़ लेते हैं। फॉर, ये सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता अस। अगर ही होता तो उसका ऑब्जेक्टिव केस होता हिम, यदि आई होता तो ऑब्जेक्टिव केस होता मी। और तब बाकी के बचे भाग को जिस तरह से आप इन्फिनिटिव क्रिया में बदल रहे थे, उसी तरह से बदल भी देंगे। यानी यहां बी नहीं लगा है, थर्ड फॉर्म नहीं लगा, यानी पैसिव वॉइस नहीं है, तो एक सिंपल इन्फिनिटिव बना देंगे। और सिंपल इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू ड्रिंक। इस तरह से आप टू यूज कर लेते हैं। एक बात और, यदि यहां पर कोई प्रोनाउन नहीं बल्कि नाउन होता तो एक कंफ्यूजन मैं आप दूर कर दूं कि यदि कोई नाउन होता यानी नाम होता तो उस नाम को ही आप फॉर से जोड़ देते और तब आप इन्फिनिटिव का प्रयोग कर लेते। अब पहली बात हो गई कि सो के स्थान पर टू लगाइएगा इन्फिनिटिव, और जो दूसरा क्लॉज होगा उस दूसरे क्लॉज को आप इन्फिनिटिव क्रिया बदल दीजिएगा। यदि वाक्यों के कर्ता भिन्न भिन्न होंगे तो दूसरे कर्ता को इन्फिनिटिव क्रिया से पूर्व फॉर से जोड़ दीजिएगा। और तीसरी बात और ध्यान रखिएगा, यदि दूसरे उपवाक्य का कर्ता वन होगा तब उसे फॉर से मत जोड़िएगा, आप डायरेक्टली इन्फिनिटिव क्रिया का प्रयोग कर दीजिएगा। अब एक लास्ट चीज और ध्यान दे दीजिए कि अगर सेंटेंस में ये सो और दैट न हो, अगर सो और दैट नहीं होंगे, कि यदि सेंटेंस में सो और दैट ना हो, अगर उस सेंटेंस में एक्सट्रीमली लगा हुआ हो, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा हुआ हो, ओवर लगा हुआ हो, एक्सेसिवली लगा हुआ हो, यानी अत्यंत अर्थ रखने वाले कोई अन्य शब्द प्रयोग किए गए हो, वहां सो और दैट ना हो। जैसे यहां आप देख रहे होंगे इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड, अगर यहां एक्सट्रीमली नहीं होता, एक्सेसिवली होता, ओवर होता, इट इज एक्सेसिवली कोल्ड, इट इज ओवर कोल्ड, या एक्सट्रीमली एक्सेसिवली ओवर ना होता, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा हुआ है। अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा हुआ है तो इस एक्सट्रीमली बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को रिमूव कर देते हैं और जो एडजेक्टिव दिया उससे पहले टू लगा लेते हैं, यानी सेंटेंस तब आपका क्या हो जाता कि इट इज एक्सट्रीमली को रिमूव कर देंगे और एक्सट्रीमली को रिमूव कर देंगे। अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा हुआ है तो उसे भी रिमूव कर देंगे और एडजेक्टिव से पहले टू लगा देंगे, तब दोनों ही दशा में आपका उत्तर होता इट इज कोल्ड। और इस तरह से आपका आंसर आप टू लगा देते और आसानी से सेंटेंस में एडवर्ब टू का यूज हो जाता। अब ये तो थे आपके नियम, एक एक करके आप नोट कर लें। मैं एक बार फिर से आपको बात याद दिला दूं। पहली चीज कि अगर सो और दैट लगा हुआ हो, सो के स्थान पर टू लगाइएगा और दैट से जुड़े हुए दूसरे उपवाक्य को आप इन्फिनिटिव क्रिया में बदल दीजिएगा। दूसरी बात, यदि दूसरे उपवाक्य का कर्ता अलग होगा, भिन्न होगा, तो उस कर्ता को यानी उस प्रोनाउन को या नाउन को आप इन्फिनिटिव क्रिया से पूर्व फॉर से जोड़ दीजिएगा। तीसरी बात, यदि दूसरे उपवाक्य का कर्ता वन होगा तब उसे फॉर से मत जोड़िएगा। चौथी चीज, यदि सो और दैट न लगा हुआ, एक्सट्रीमली बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट या कोई अन्य अत्यंत अर्थ रखने वाले शब्द लगे हुए हो तो उन्हें रिमूव करके एडजेक्टिव से पहले आप टू प्रयोग कर दीजिएगा। और इस तरह से आप टू का यूज करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, सेंटेंस का रूपांतरण कर लेते हैं। इससे पूर्व की वीडियो में जो भी नियम बताए गए हैं ठीक उसका विपरीत आप कर देते हैं तो आप सेंटेंस में एडवर्ब टू का यूज कर लेते हैं। यदि आपको अभी भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में उसे छोड़ दें, मैं उसका उत्तर आपको निश्चित तौर पर बताऊंगा और आपकी कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा। शेष मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। धन्यवाद।